अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में नवाल ने आखिरकार अपनी नेक नियति का सिला पा ही लिया और इस तरह से कबीर ने भी। कबीर और नवाल अपनी एक हंसी खुशी जिंदगी का आगाज कर चुके हैं। नवाल भी उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। कबीर नवाल का हाथ पकड़ता है तो नवाल शरारतन अपना हाथ उससे छुड़ा लेती है। कबीर तो बहुत ज्यादा खुश है, उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गयी। इल्हाम को एक अच्छी माँ मिल जाती है और उसे एक अच्छी बीवी। ऐसे में आज कबीर नवाल से खुशी का खुलकर इजहार करता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि मैं बता भी नहीं सकता। मुझे तो इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है, तुम जरूर मेरी किसी नेकी का फल हो। तो नवाल मुस्कुराती है, उसे वैसे ही जवाब देती है, क्योंकि खुशकिस्मत तो नवाल भी खुद को समझती है। मगर व्यूअर्स, अब दूसरी जानिब इस फलक का तो जीना हराम हो चुका है, क्योंकि बार बार फलक बच्चों को वार्न करती, उसे धमकियां अलग से देती, यानी जैसा वो आलिया भाभी के साथ सलूक करती थी। मगर ये आलिया भाभी नहीं जो कमजोर हो, यानी इसने फलक को बता दिया कि हैसियत में ये हमजा से ज्यादा है। अब इसका मतलब वाज़िह तौर पर यही, अगर इसने अपना हिस्सा निकाल लिया तो हमजा के पास ये रुपया पैसा कुछ नहीं बचेगा, वो सड़क पे आ जाएगा। इसीलिए तो हमजा जैसे कैसे करके बस खामोश है। मगर लालची तो वो भी है अपनी बहन की जायदाद का। मगर अब की बार इस फलक की हकीकत हमजा के सामने खुलने वाली है। मगर इससे पहले यहाँ पर नवाज, जो कि शादी के कुछ दिन बीतने के बाद ऑफिस ज्वाइन करती है, क्योंकि उसे अपने शोहर के बिजनेस की, अपने बिजनेस की काफी फिक्र है। अब तो दोनों क्योंकि लाइफ पार्टनर भी बन चुके हैं। ऐसे में शादी के बाद आज नवाल का पहला दिन है, तो कबीर उसे बुके के साथ इस ऑफिस में वेलकम करता है। नवाल भी ये इज्जत देखकर बहुत खुश होती है और इसकी मोहब्बत पाकर। अब ऐसे में नवाल किसी मीटिंग के सिलसिले में कहीं जाती है तो वहाँ पर हमजा भी होता है। वो वहाँ से जाने लगी तो हमजा उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। तो नवाल को ये एक आंख नहीं भाता, जिससे वो बरसों से मोहब्बत करती आई थी। मगर ये हमजा उसे मोहब्बत जतलाने के लिए नहीं बल्कि ताने देने के लिए रोकता है। तो फौरन नवाल उसे अपना हाथ छुड़ाती है। मुझे इस बात की खुशी है मेरी आंखें सही वक्त पर खुल गईं, वरना न जाने मेरा क्या होता। अब हमजा जो इस बात पर खुशी बना रहा है कि उसकी आंखें बहुत जल्द खुल गईं, मगर ये तो अब इसे वक्त ही बताएगा और ये फलक ही बताएगी कि ये उसका हाल क्या कर रही है, बल्कि क्या कर चुकी है। तो नवाल ने भी कह दी कि शुक्र तो मैं करती हूँ कि मेरी शादी तुम जैसे शख्स के साथ नहीं हुई। तुम और फलक एक दूसरे को डिजर्व करते हो पूरी तरह से। और फिर इसके बाद नवाल चली गई। अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस हमजा के रवैये से, क्योंकि बहुत बर्दाश्त कर ली इसने फलक और हमजा की बातें। अब वो कबीर के साथ खुश है, इल्हाम के साथ खुश होती है। अब साथ ही साथ हमजा कबीर और नवाल की इस बिजनेस की वजह से बहुत ज्यादा जेलिस है, क्योंकि नवाल की मेहनतों का सिला भी मिलने लगा। कबीर का बिजनेस अच्छे से रन करता है, जिसकी वजह से हमजा कबीर से और भी ज्यादा हसद करने लगता है और वो कबीर के बिजनेस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करता है, जिसकी वजह से उसे लास्ट एपिसोड में मुँह की खानी पड़ेगी। मगर वे बस दूसरी जानिब इस हमजा की खुशफहमियां तो अब खत्म होने वाली है, क्योंकि वो फलक की करतूतों को देख चुका है। जैसे कि व्यूअर्स, हमने आपको मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था। फलक जो कि बाहर हॉल में बैठी मजे से चाय पी रही थी, वो मोबाइल यूज कर रही थी। ऐसे में बज्जू की बेटी उसके करीब आई तो चाय का कप उसके हाथ से गिर जाता है। तो फलक इस नवीन पर कोई रहम नहीं खाती, उसे डांटने के बाद थप्पड़ तक दे मारती है कि अंधी हो तुम, कहीं पर भी भागती रहती हो तुम। तो उसी वक्त बज्जू ये सब कुछ देख लेती है और उसी वक्त अपनी बेटी को अपनी तरफ करती है और आज इस फलक को नहीं छोड़ती। आज के बाद अगर मेरी बेटी के ऊपर तुमने हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। अब फलक को कोई ऐसा कहे और वो चुपचाप सुन ले, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे उसने तो अपनी बेटी पर रहम नहीं खाया, तो बज्जू की बेटी पर कैसे रहम करती? तो बस फिर इस फलक की बकवास शुरू हो जाती है। मेरे हाथ तोड़ेंगे, तोड़कर तो दिखाएं। तो आज बज्जू उसका कोई लिहाज नहीं करती, उस पर हाथ उठाने लगी तो ये फलक उसका हाथ पकड़ लेती है। अब हमजा की वालदा सामने खड़ी परेशान हाल ये सारा नजारा देख रही हैं। तभी आज फलक और बज्जो दो दो हाथ हो जाते हैं। दोनों में ज्यादा हाथापाई नहीं हुई, मगर हो बहुत कुछ जाता है। मगर ये फलक तो बज्जो को और धमकाने लगी कि वो इसका बिगाड़ क्या लेगी। कुछ भी नहीं, हमजा भी कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ कहेगा भी नहीं, उन्हें मेरी बात पर यकीन है। और साथ ही साथ बज्जो को वो घर से निकालने की धमकी भी दे देती है। अब ऐसे में फलक जो कि बोलती चली जा रही थी तो पीछे से हमजा आ गया था। हमजा की वालदा ने शुक्र किया, फौरन उसकी तवज्जो सामने की तरफ करती है कि देख ले अपनी बीवी फलक के करतूत अपनी आंखों के सामने। फलक जिसे मालूम नहीं हुआ था कि हमजा भी यहाँ पर आ गया, पीछे मुड़कर देखा तो अचानक हमजा पर नजर पड़ती है और उसी वक्त खामोश हो गई, इसकी बोलती बंद हो गई। मगर अब इसके पास आकर हमजा इसकी और बोलती बंद करता है। अभी और इसी वक्त इन दोनों से माफी मांगो, वरना वो रहा दरवाजा, तुम जा सकती हो। ये सुनकर तो आज फलक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि हमजा इस कदर भी मेरे साथ सलूक कर सकता है। तो उसी वक्त घूर के हमजा को देखती है। मैं तो समझ रही थी अपने इशारों पे नचाऊंगी, और साथ ही वो हमजा को कबीर समझ रही थी, जो चुपचाप इसकी सारी हरकतें बर्दाश्त कर रहा था। मगर ये हमजा तो एक ही बार का रूप देखकर परेशान हो गया और इसे घर से बाहर निकलने का भी कह दिया। अब ये फलक जैसे कैसे करके माफी मांग लेगी, क्योंकि अब हमजा की जो बारी है।
अब क्योंकि तीसरा ऑप्शन तो शादी का इसके पास कोई और है नहीं, वरना कोई तीसरा अमीर ज्यादा फंसाती तो इस हमजा को अपना रूप दिखाई देती। खैर ये मामला जैसे कैसे करके सेटल्ड हो जाता है। फलक ही झुकती है। अभी तो झुकने की बारी शुरू हुई है, क्योंकि ये फलक देखती जाए अब आगे आगे होता है क्या। अब फलक जिसने हमजा से पैसों की खातिर ही शादी की तो अब चाहती है कि बिजनेस में उसके इन्वॉल्व हो। ऑफिस जाने भी लगी, मगर हमजा ने फिर एक दिन कह ही दिया, बस कर दो फलक, कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। ये फलक तो बहाने बनाने लगी, बेचारी बनने लगी कि मैं घर में क्या करूंगी, पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ। मगर ये हमजा इस फलक का एक ही बार रूप देखने पर इससे उकता चुका है, क्योंकि इसकी कुछ हकीकत तो इसके सामने आई है कि औरों के साथ ये बात करती कैसे है। मगर व्यूअर्स यहाँ पर भी इस फलक के रूप खत्म नहीं हो जाएंगे हमजा के सामने। अब जैसे कि हमजा को मालूम हो चुका है कि इसकी असलियत क्या है, कुछ हद तक इसकी हरकतों का अंदाजा हो चुका है। अब फलक चूँकि यहाँ पर बोर रहती है और हमजा भी कोई इसी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता जैसे पहले देता था, तो बस फिर इस फलक को सोचती है कि नवाल और कबीर वहाँ पर खुश क्यों हैं, और वो भी मेरी बेटी के साथ। इसलिए फलक एक दिन कबीर हाउस जाती है। वहाँ पर कबीर और नवाल जो कि इल्हाम के साथ खुश थे, फलक को यहाँ पर देखा तो एकदम से चौंक गए। कबीर तो हैरत से खड़ा हो जाता है कि ये यहाँ पे अब क्या करने आई है। तो ऐसे में ये फलक बगैर सांस लिए बोलती चली गई, यूँ कहे उन पर चढ़ाई करती गई, ये दो, ये मेरी बेटी है, मुझे दे दो। तो कबीर जल्दी में अपनी बच्ची को अपने पास रखना चाहता है, दो इसे मुझे। तो ये फलक चिल्लाती है, ये मेरी बेटी है, इस पर मेरा हक है, तुम दोनों का कोई हक नहीं है इस पे। तो कबीर चिल्लाते हुए बता देता है, किस हक की बात कर रही हो तुम, इस हक से तुम अपनी मर्जी से दस्तबरदार हुई हो। अब उसे यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ा। वहाँ जाकर वो अलग से रोना धोना शुरू कर देती है। मगर हमजा जिससे सारे अंदाजे हो चुके थे कि फलक का चेहरा तो कुछ और ही है, आज हमजा और इसके दरमियान में तकरार शुरू हो जाती है। हमजा इस फलक पर तंज करने लगा, अच्छा बेटी की याद आ रही थी, आज से पहले तो कभी याद नहीं आई। फलक हैरत से इस हमजा को देखती है, क्योंकि आज तक हमजा इसके सामने बोले ही कहाँ था। ये क्या कह रहे हैं आप हमजा? तो हमजा आज बोलता चला गया, वही बेटी ना जिसे तुमने पैसों के बदले में अपने साबका शोहर को दे के आई थी। इसे रोता बिलखता हुआ छोड़कर आ गई और मुड़कर एक बार भी खबर नहीं ली। फलक इसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। अब हमजा की वालदा सोफिया बेगम जो यहाँ पर मौजूद है, हमजा का ये रुख देखकर हैरान है कि जो बेटा फलक के लिए मुझसे तकरार करता था, आज फलक को उसने ऐसी बातें कैसे सुना दी। मगर अब यहाँ पर फलक अपने आप को डिफेंड करती है, मैं तो हमजा, आप अच्छी तरह जानते हैं ना, कबीर ने मुझसे जबरदस्ती साइन करवा लिए थे, मैं नहीं करना चाहती थी। तो हमजा ने तो आज सब कुछ बोल ही दिया, झूठ मत बोलो, सब जानता हूँ मैं। हमजा का आज ये रवैया फलक के लिए काफी हैरान कुन था। अगर मैं कुछ नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे कुछ पता नहीं है। तुम इतनी कमजोर नहीं हो फलक कि कोई भी तुमसे जबरदस्ती पेपर साइन करवा ले। हाँ, तुम अपनी मर्जी से कर दो तो ये अलग बात है। ये सब सुनकर फलक इन बातों को कुछ और ही रुख दे देती है। हमजा, आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है किसी ने आपको पट्टियां पढ़ाई हैं। इस फलक का इशारा अपनी सास की तरफ ही होता है। ये सुनकर सोफिया बेगम कुछ मुस्कुराती हैं। मुझे इल्जाम मत दो, मेरी आदत नहीं है किसी को पट्टियां पढ़ाने की। ये तुम्हारे बोए कांटे हैं जिससे आज तुम जख्मी हो रही हो, सोफिया बेगम ने आज उसे तंज भरे लहजे से कह दिया। मगर ये फलक डटी रही, हमजा मुझे यकीन नहीं आ रहा आप आंटी की बातों में आ गए। तो अब हमजा की बर्दाश्त की हद खत्म होती है। शट अप, जस्ट शट अप, और उसी वक्त फलक को खामोश करवा देता है। अब आदत से मजबूर वो हमजा के पास जाएगी, उसे मनाएगी, उसके हाथों में अपना हाथ थामेगी और मोहब्बत भरे लहजे से उसे समझाएगी कि हमजा आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। और फिर लास्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा करीब है, क्योंकि इस फलक की सारी हकीकत यानी नवाल के साथ इसने जो कुछ किया, ये सारी हकीकत हमजा के सामने खुलने वाली है। इस फलक का अंजाम और हमजा की करतूत देखने के लिए आप इस ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी देख सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मौजूद है। तो व्यूअर्स, अब कौन कौन एक्साइटेड है इस फलक का अंजाम देखने के लिए, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।